हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब आया थोड़ा व्यस्त रहने का टाइम। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 13 की ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 8 और 9। तो आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों। तो विशेषकर जो न्यू व्यूअर्स हैं पूरा वीडियो भी नहीं देख रहे हैं, वीडियो को स्किप कर रहे हैं। तो वीडियो स्किप करोगे बच्चों तो आपकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस प्रश्नावली से 4 नंबर के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 8। और प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, तब आपको क्या करेंगे उसके अनुसार एक डायग्राम बनाना और स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रश्नावली में सारे प्रश्न क्या हैं, वक्र पृष्ठ से संबंधित है। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 8। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, एक ठोस बेलन है। तो बच्चों हम सबसे पहले क्या बना देते हैं, एक बेलन बना देते हैं। बेलन आप जानते हैं कैसे होता है, सिलेंडर टाइप का। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, एक बेलन बना दिया बच्चों। ठीक है, क्योंकि बेलन की बात कर रहे हैं इसलिए बेलन बना दिया, जिसकी ऊंचाई कितना करे बच्चों, 2.4। जो ये ऊंचाई है यहाँ से लेके और यहाँ तक बच्चों, ये कितना है, 2.4। ठीक है, व्यास क्या होता है, जो केंद्र से होकर इस वृत्त की जीवा होती है, मेन जीवा, उसको बोलते हैं हम व्यास। मतलब त्रिज्या का होता है दुगुना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो वृत्त है सिलेंडर का, ये एक बेलन है। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है वो व्यास का क्या होता है, हमेशा त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ठीक है, हमें व्यास दिया है, हमें निकालना है त्रिज्या। सबसे पहले हम डायग्राम समझेंगे। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने क्या करना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो बेलन है उसके जो भारी, माना हमारे पास कोई बेलन है, हमें उसको पूरा वक्र पृष्ठ क्या करना है, एक कलर करना है समझो। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे बेलन का। और क्या करा, इसी ऊंचाई, मतलब ऊंचाई यही है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसी ऊंचाई का क्या कह रहा हो, एक शंकुआकार खोल काट लिया जाता है। तो इसकी ऊंचाई का एक शंकुआकार का मतलब हो गया शंकु। ठीक है बच्चों, शंकु की ऊंचाई कहाँ होती है, सिरे से लेकर और इसके आधार के केंद्र तक, ये होता है हमारा शंकु। ठीक है, ये बेलन हमने क्या कर दिया, अंदर से इस तरह से खोखला कर दिया है। समझ रहे मेरी बात? ये कोई एक गोल लकड़ी है, मतलब ठोस है। ठीक है, हमने उसको क्या किया, कटर से अंदर से एक इस तरह से खोखला कर दिया अंदर से। ठीक है, तो हम जो इसका वक्र पृष्ठ होगा बच्चों, इसमें देखिए आप, वक्र पृष्ठ अगर हम इसको बोलेंगे कि अब जो बचा हुआ भाग है इसको कलर करना है, तो कलर कहाँ कहाँ से होगा, एक तो ये पूरा होगा, नीचे जो बेलन के नीचे जो आधार है एक तो ये पूरा होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। और जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये पूरा जो गोल हिस्सा है बेलन का, एक ये पूरा होगा। ठीक है, दो चीज हो गए, एक क्या हो गया, ये वृत्त हो गया, जो बेलन के नीचे का आधार है वृत्त, उसका क्षेत्रफल। दूसरा क्या हो गया, जो बेलन है, जो बेलन गोल घुमा हुआ बेलन होता है, इसका क्षेत्रफल। और तीसरा क्या हो जाएगा, जो हमने खोखला कर रखा है। पेंट करेंगे हम, कलर करेंगे, तो यहाँ अंदर भी कलर कर देंगे ना बच्चों, इसको भी तो हम कलर करेंगे इस तरीके से। देखो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कलर कर देंगे इस तरीके से। तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जो बाहर का पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस एरिया का क्षेत्रफल, ये पूरा एरिया है। ठीक है, और यहां से हमने कलर किया तो इस तरीके से। अब हमें इसका क्षेत्रफल देखिए किस किस का निकालना पड़ेगा, एक तो शंकु का निकालना पड़ेगा। ठीक है, शंकु का क्या निकालना पड़ेगा हमें, वक्र पृष्ठ, क्योंकि संपूर्ण नहीं निकालना, ये तो खोखला कर दिया, ये तो हटा दिया हमने ऊपर से। ठीक है बच्चों, तो शंकु का वक्र पृष्ठ,
दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ और वृत्त की क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों, ये तो हो गया एक साइड और दूसरे साइड से खोखला है, तो इसलिए क्या निकालना हमें, बेलन का वक्र पृष्ठ, आधार है, ये आधार क्या है, एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल और शंकु का जो वक्र पृष्ठ। आपको प्रैक्टिकल जो लाइव क्लासेस होंगे बच्चों, उसमें आपको मैं बिल्कुल इस तरह के ठोस एक बना के और उसको कलर करके दिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए बच्चों। कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी जल्दी करो क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। अब देखो, ये हमने डायग्राम बना दिया, तो हमें बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, जो हमें दिया है, क्या क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना दिया है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। इसको किससे करते हैं हम, एच से लिखते हैं। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या कितना दे रखा, व्यास दे रखा है, यानी बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास जो दिया है बच्चों, सबसे पहले हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो बेलन का व्यास अगर 1.4 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन का की त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, यानी हम 2 से इसको भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे और 7 सेंटीमीटर। ठीक है साथियों, 2 चीज स्पष्ट हो गया, जिस चीज की हमें जरूरत है। और हमें शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर एल के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी बच्चों, एल की। तो हम एल निकालने के लिए हमें एक सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे हम ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की त्रिज्या है। ठीक है, तो शंकु की त्रिज्या और इस शंकु की ऊंचाई, और ये क्या होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो हमें एल की जरूरत है, तो एल वाला सूत्र हमने पढ़ा था पहले। हमें जो दिया है शंकु की ऊंचाई यानी एच कितना है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। इसी ऊंचाई का कह रहा है, तो इसी ऊंचाई मतलब दोनों की ऊंचाई क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, और शंकु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, जो बेलन की त्रिज्या है, कितना है बच्चों, 0.7 सेंटीमीटर। ये चीज हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट हो गया। अब देखिए हमें क्या निकालना, तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हम जानते हैं। ठीक है, याद भी करना है, क्या होता है, एल का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो बच्चों शंकु का जब हम शीर्ष से लंब डालेंगे बच्चों, तो वो क्या करता है, इस भुजा को, व्यास को 2 भुजाओं में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 90 अंश का कोण बनाता कुल मिला के यहाँ पे। तो समकोण के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एल का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इम्प्लाइज डेट एच एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों, एच का स्क्वायर कितना है, एच है जो 2.4 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर है मतलब 0.7 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7.56। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 को होता है 576 होता है। क्या होता है बच्चों, 576, तो 5.76। ठीक है, ये होता है 5.76 और प्लस ये हो जाएगा 0.49 मतलब 7.49। अब देखिए उसको यहाँ जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे जोड़ दूंगा मैं 5.76 0.49, 9 6 15, 1 7 4 11 12 को 2 हंस लगा 1 5 और 1 6। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, मतलब हमारे पास एल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6.25। ठीक, तो हमें एल का मान चाहिए बच्चों, इसलिए हम लिखेंगे एल बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल हो जाएगा 6.25। 625 का कितना होता है बच्चों, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे
तो ये होगा 25 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो हमें एक तिर्यक ऊंचाई की जरूरत थी, वो निकाल दिया। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करना, हमें जिस चीज की जरूरत है फॉर्मूले में पड़ती है हम वो चीज निकाल लेंगे। कुछ हमें दिया होगा, कुछ हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ओके। अब निकालेंगे हम ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। ये खोखला है, मतलब मैंने आपको क्या कहा कि जहां जहां हमने इसको रंग कर सकते हैं बाहरी हिस्से से, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। ठीक है, कोई गोल ठोस लेना, उसको ऊपर से इस तरह से कटर से काट देना, फिर उसको फेंट करना कि कहाँ कहाँ फेंट किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, पृष्ठ ही क्षेत्रफल लिखेंगे बच्चों। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। यहां से देखना जो जो हमें जरूरत है वो उसको लिख देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा लिखूंगा। ठीक है, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, और प्लस शंकु का कौन सा क्षेत्रफल, वक्र वाला। भाई इस तरह काट रखा हमने उसको। शंकु कैसा होता है, शंकु के आकार काट कर, ठीक है, तो उसको वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम। ठीक है बच्चों, आधार नहीं निकालेंगे क्योंकि ये जो है हमने काट के इसको फेंक दिया है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। वक्र पूरा लिख दो अगर समझ में नहीं आ रहा तो। ठीक है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को हमने क्या क्या निकालना। एक तो निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा जो इसका आधार है, आधार क्या है, एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल, और जो कटा हुआ हिस्सा है क्या है, शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ। ठीक है, आप कटोगे तो गोल कटेगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लेकिन लाइव क्लासेस में, क्योंकि वीडियो में जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें मान पुट कर देते हैं। ठीक है, आप इसके क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्योंकि मैं जो है इसको ऊपर करते जाऊंगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों, बराबर निकालेंगे। बेलन का क्या होता है, 2πr/h, यही होता है। याद नहीं है तो याद कर लीजिएगा। प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, πrl। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा सूत्र याद होगा, तो आप लोग सूत्र रख देना। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसमें कॉमन आता कोई चीज़ तो कॉमन लेने से क्या होता है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर कोई चीज़ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे तो उससे हमारा क्या हो जाता है, कैलकुलेशन और आसान हो जाता है, छोटे हो जाते हैं मतलब। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा πr, तो कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बचा, πr/2h प्लस πr आया, तो यहाँ बचा r और प्लस l। ठीक है, अब हम इनमें मान पुट करेंगे। पाई का मान कितने, 22/7, r कितने बच्चों, 0.7। ठीक है, और 2h यानी 2 गुणा h है 2.4, प्लस r कितना है 0.7, और प्लस l है बच्चों तिर्यक ऊंचाई कितना है थी 2.5, उसका मान रख देते हैं। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा आप लोगों को, क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, 7 से 7 काट देंगे, लेकिन यहाँ दशमलव है तो हम 0.1 बार कटेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसको अंदर का भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो ये जाएगा 22 गुणा 0.1, और बाकी अंदर का गुणा करेंगे बच्चों, तो 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 यानी 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, ये टोटल जोड़ेंगे बच्चों हम, तो ये होता है हमारे पास 2.5/7 यानी 3.2 और 4.8, 4 3 7 और 1
8। ठीक है बच्चों, आप इसको जोड़ लेना, जोड़ के दिखा दूं, जिधर जोड़ देता हूँ ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। हमेशा दशमलव के बाद दशमलव लिखते हैं, 7 और 2.5, दशमलव के नीचे हमेशा जोड़ में दशमलव लगाते हैं। ठीक है, जोड़ देता हूँ, देखो 8 7 15 15 20, 8 7 15 15 5 20 को 0 लगा 2, 4 2 6 2 8, एक स्थान के बाद दशमलव तो 1। ओके, इस तरह जोड़ते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, अब ये 22 को गुणा करेंगे तो 22 एकम 22, एक स्थान के बाद दशमलव तो 2.2 गुणा 8, 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, और 2 एक स्थान बाद दशमलव तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, और क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं आई? कोई दिक्कत है तो बताओ कमेंट में, अगर सॉल्व होगा तो कमेंट में कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा बच्चों आपके लिए। तो इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को देख के साइड नहीं होना है, सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना दोस्तों, और वीडियो पूरी देखना है तो आपको क्लियर समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, उनको आवाज़ लैंग्वेज अच्छी नहीं लगती तो साइड कर देते हैं। तो बच्चों पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, तभी तो उनको भी पता लगेगा साथियों। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 शुरू करते हैं। हल। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए, ठोस बेलन है मतलब एक लकड़ी का क्या है हमारे पास, ये एक ठोस बेलन है। ठीक है बच्चों, ये है बेलन। बेलन आप लोग जानते होंगे, अब डायग्राम कैसे बनाते हैं। बेलन बना दिया दोनों सिरों पर, तो बच्चों इस सिरे पे भी इस सिरे पर क्या करते हैं, एक अर्धगोलाकार, एक खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। मतलब जो बेलन है उसको नीचे से भी और ऊपर से भी, दोनों तरफ से इस तरह से खोखला कर दिया है कि अर्धगोला ऊपर से बन गया और अर्धगोला नीचे से बन गया। ठीक है, जैसा कि आकृति 12 ये आकृति हमें दिया हुआ है 12.11। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों यहां से लेकर यहां तक बेलन की ऊंचाई कितना कर रहा है, 10 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। और आधार की त्रिज्या, तो बेलन का आधार है वो वृत्त का भी क्या हो गया बच्चों, केंद्र हो गया। जो अर्धगोले का केंद्र होगा वो भी क्या हो गया, वृत्त का, बेलन का आधार। ठीक है, तो अर्धगोले क्या कह रहा है बच्चों, आधार की त्रिज्या 3.7, इसकी त्रिज्या कितने 3.5 सेंटीमीटर। तो जो दिया है हम लिख देते हैं बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं हम, h बराबर, और त्रिज्या दे रखा r कितने बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आप क्या कह रहा हो कि इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसके पृष्ठ सतह, एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ हो जाएगा, दूसरा ऊपर से जहां से खोखला कर गया, हम इसको बोलेंगे कलर करो बच्चों पूरा बाहरी एरिया। तो आप कहाँ कहाँ करोगे कलर, यहाँ से करोगे, फिर उसके बाद यहाँ, ये तो हमने कोर के फेंक दिया उधर से, और यहाँ ऐसा बना दिया गड्ढा। ठीक है, तो यहाँ भी कलर करोगे ये वाला भाग, उसके बाद ये वाला भाग कलर करोगे पूरा भारी, और इधर से भी हमने क्या कर दिया, खोखला कर दिया ऊपर से। ठीक है, तो ये वाला भाग क्या करोगे, कलर करोगे। तो देखो बच्चों संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, बेलन का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो एक अर्धगोला ये हो गया और एक अर्धगोला, यानी 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो r है अर्धगोले का पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, सेम आप क्या कह रहा, जो अर्धगोला काटा गया है वो किस, बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या। ठीक है, तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी बच्चों, जो बेलन की त्रिज्या है। यहाँ पर लिख देंगे हम अर्धगोलों की त्रिज्या।
त्रिज्या को आर से लिखते हैं। कितना है 3.5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, तो अब किसकी जरूरत है हमें? बेलन का क्या होता है 2πr/h और अर्धगोले का होता है πr²। तो हम सीधे लिख देंगे बच्चों अब वस्तु का संपूर्ण, कौन से वस्तु का? इस वस्तु का, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, मतलब जो उसके भार के पृष्ठ होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में घनाभ में सिखाया था। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस कितने अर्धगोले हैं? 2 गुणा अर्धगोले 2 हैं इसलिए 2 लिख दिया। ठीक है बच्चों, 2 अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ का, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ बचा है। बाकी तो खोखला करके ये तो हमने साइड कर दिया बच्चों, और आप बोलो तो मैं इसको काट के ही फेंक दूंगा अलग। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें मान पुट कर देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, याद होगा आप लोगों को। और प्लस 2 अर्धगोले हैं तो 2 से गुणा कर देंगे, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या अनुपात आ गई बच्चों? कॉमन लेने की। कॉमन लेने से क्या केवल हमारा कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, आसान हो जाती है, इजी हो जाती है। ठीक है, तो 2 कॉमन आएगा, पाई और आर भी कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि दोनों तरफ है। ठीक है बच्चों, तो ये कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचा? 2πr आ गया, तो यहाँ बचा बच्चों हमारे पास h शेष रह गया, प्लस इधर 2 रह गया और r। अब हम r और h का मान रखेंगे बच्चों। 2 × 22/7 इंटू r कितने हैं? त्रिज्या कितने बच्चों? 3.5। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, लेकिन पहले उसके अंदर का सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको गुणा कर देंगे बच्चों। h का मान हमारे पास है 10 प्लस 2 × 3.5, यानी 3.5 का डबल कितना होता है? 7। ठीक है, थोड़े इसको और आसान कर देते हैं हम। क्या कर देंगे बच्चों? हम 7 से हम 35 में भाग देंगे, तो 0.7×5 0.5 बार। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों? हम 2 × 22 × 0.5। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लड़के 22 नहीं जानते, तो वो क्या है? 2 × 22 × 0.5। ओके, ब्रैकेट, इसको अंदर का गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 × 70 यानी 7 हो जाएगा। 10 + 7। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? और आसान कर देते हैं। 22 दूनी 44 × 0.5, और अंदर कितना हो गया बच्चों? 17। 0.5 से गुणा कर देते हैं इसको, यानी तो ये हो जाएगा 22। 0.5 कितना होता है? 1/2। 1/2 को गुणा करेंगे 44 से, तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, और गुणा 17। तो इसको गुणा करो बच्चों, तो कितना होता है? 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34, 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है बच्चों? क्योंकि ये क्या है? क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कृपया करके कमेंट में लिखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय बच्चों।